नमस्कार। सब आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर मैं भगत सिंह राठौड़ आपके सामने। आज का जो है टॉपिक वो ये है कि प्रियंका गांधी जी को, प्रियंका वाड्रा को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है 1 अगस्त तक। मतलब क्या, इन्होंने कांग्रेस वालों ने इस देश को अपनी बापूती समझ रखा है क्या? मतलब 1997 से ये बंगला इनको अलॉट है। तो आप यहाँ पे देश की सेवा करने आए हुए हैं या देश को लूटने के लिए आए हुए हैं या देश को अपनी बापूती है, ये समझ आओ। चाणक्य जी ने एक बात कही थी, विदेशी महिला की औलाद कभी भी देशभक्त नहीं हो सकती। तो ये बात वो साबित हो रही है आज हमारे देश में, वो बात साबित हो रही है। मतलब पूरी तरह से बापूती समझ रखा है इन्होंने। आपने 3,46,663 रुपये जो बकाया था वो कल आदेश देने के बाद इन्होंने भरा है। मतलब 1997 से 2020 तक आपने उस बंगले का उपयोग किया। और किस भी आप पे उपयोग किया? क्या आप कोई मंत्रिमंडल में, या फिर आप कोई मंत्री हैं, सांसद हैं? नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर यूज कर रहे हैं। क्यों? बापूती समझ रखा है। और गलती हमारी भी है कि हमने कभी इनसे सवाल नहीं पूछा चल के कि आप ये यूज क्यों कर रहे हैं, और कभी हमें बताया भी नहीं गया। क्योंकि हमारे जो इकोसिस्टम यहाँ पे जो बना रखा है इन्होंने पूरा, मतलब लूटिन गैंग वगैरह का, अर्बन एक्साइज का, उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देने दिया। ये फर्स्ट क्लास प्लेट फुला के खाते रहे, पीते रहे, मौज करते रहे उनके शासन में, और ये पूरे देश को लूटते रहे। क्योंकि जनता का पैसा है, जनता टैक्स दे रही है ना। आप नेता क्यों बने? जनता की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, ना कि अपनी खुद की सेवा, अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। जो आपने अरबों रुपए का ज़मीनों में घोटाला किया है इनके पति वाड्रा जी ने, हैं? मतलब क्या समझ रखा है इन्होंने? सब कुछ, मतलब सब लूट लो और चले जाओ यहाँ से, देश को छिन भिन कर दो पूरी तरह से। मतलब आप इनकी राजनीति समझिए। आप आज सोनिया गांधी जी को जो बंगला मिल रखा है, उसका कितना बड़ा बंगला है? 15,000 वर्ग मीटर, फुट नहीं, मीटर। मतलब सोचिए कितना आलीशान बंगला बन रखा है। और बनाया कहाँ है? कांग्रेस मुख्यालय के पास में, ताकि वो गुप्त दरवाजे से अंदर घुसे और मुख्यालय में जाके जो भी है अपना सब कुछ कर सके। इसी तरह राहुल गांधी जी का 5,000 वर्ग मीटर। क्या मतलब, क्या तमाशा बना रखा है? पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने आए हुए हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है, सिर्फ पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। ज़मीन से बस गरीबों के झोपड़ी में जाना, फ़ोटो खिंचाना और आ जाना, ये इनकी पॉलिटिक्स है। उनके दुख दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार चली, कितने घोटाले हुए, अनगिनत। इतने घोटाले सामने आए, इसकी कोई सीमा नहीं। ये क्या है? ये देश है या नथी का बड़ा है? इन्होंने जात पात पे देश को बांट दिया, इन्होंने धर्म पे देश को बांट दिया। मतलब अंग्रेज जो पॉलिसीज छोड़ के गए थे, फूट डालो राज करो, वही अभी भी कर रहे थे। ये तो भला हो आप लोगों का, आपने समझा, और 2014 में डॉक्टर साहब लेके आ गए, वो बैठा दिए गुजरात के, जो अब लगे हुए हैं सही करने के लिए इस चीज़ को। नहीं तो इन्होंने तो पूरा इलाज कर ही दिया था देश का। मतलब खाने की नींव डाल रखी है। डेमोक्रेट्स तक को इन्होंने खाने की नींव डाल रखी। काम मत करो, बस बोतल लो और हमारे लिए सरकार के पक्ष में अच्छे अच्छे करते रहो। फॉरेन पॉलिसी की ऐसी बैंड बजा दी थी इन्होंने। ये चाहते क्या थे, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। अभी राजीव गांधी फाउंडेशन का एक घोटाला सामने आ गया, और अभी अहमद पटेल जो गुजरात के हैं, उन्होंने ईडी ने अभी पूछताछ की। मतलब कुल मिला के बात यह है, कांग्रेस अपने कुकर्मों की फल अब भोग रही है। इतनी बड़ी पार्टी, मतलब आज़ादी के समय से, आज़ादी से पहले से बनी हुई पार्टी है ये।
ठीक है। उस समय गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दो, अब जब आज़ादी मिल गई कांग्रेस को भंग कर दो। पर नेहरू जी, हमारे लोभी प्रधानमंत्री, नहीं, भंग नहीं किया उसको चलाते रहे। पहले धर्म पे बांटा देश को, फिर जात पात पे बांटने लगे, फिर जातियों का समीकरण बैठाने लगे, उस हिसाब से वोट बैंक तैयार करते रहे। फिर धीरे 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 इलीगल उनको भी जो आए हैं उनको भी वोट बैंक में शामिल किया। क्या है, अब ये राजनीति कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हुए। और अब कुछ पत्रकार हैं जो लगे हुए हैं। अरे आश्चर्य की बात तो ये है कि प्रियंका वाड्रा को, साला गांधी का है वाड्रा का, को समझ में नहीं आ रहा। गांधी को तो इन्होंने वो नाम ले रखा है, असली है क्या वो भी नहीं पता, मिक्स ब्रीड है सब। कभी जाके अपने आप को हिंदू कह देते हैं, कभी क्या बना देते हैं, अब है क्या यही पता नहीं चल रहा, क्योंकि ज़मीन से नहीं जुड़े हुए ना। ये वो सोने के कटोरी और चम्मच को लेकर पैदा हुए हैं ना, ये इनको सब मिला हुआ है, इनको ज़मीन हकीकत पता ही नहीं है देश की कि क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। अब राहुल गांधी की बात करें, अमेठी छोड़ के भागे, कैराना से लड़े, क्यों? उनको पता था। क्यों? अमेठी में उन्होंने विकास ही नहीं किया, वापस जीत के गए, जीते वापस कभी गए, मुँह ही नहीं दिखाया उन्होंने। तो अमेठी ने स्मृति ईरानी को चुन लिया। तो ये इनकी पॉलिटिक्स है, मतलब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं हर बार, ज़मीनी हकीकत से कोई पर लेना देना नहीं है, बस पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर। मतलब आप ये समझो, देश का बेड़ा गर्क करके रखा है इन्होंने, रिमोट से सरकारें चलाए। नरसिम्हा राव इनके सामने झुके नहीं, इनकी कठपुतली नहीं बने। तो छिन्नों में फिर आपने देखा ही है, गुलजार, कभी गुलजार आ गए, कभी कौन आ गया। तो ये इनकी ये पॉलिटिक्स है। मतलब पूरा देश को खाना, बस देश की मतलब जो भी गाड़ी कमाई है लोगों के, यहाँ के टैक्स पेयरों की, उनको खाना और बांटना। चाइना से 2008 में इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, जो अपनी इंफॉर्मेशन साझा करेगी एक दूसरे से। क्यों भाई, ये क्या ज़रूरत है आपकी? 2017 में जब डोकलाम विवाद हो रहा था तो गांधी जी चुपचाप में जाके वहाँ से मिल रहे हैं चाइना के डिप्लोमेट से। क्या है ये? आपके चाइना के पैसों पे पल रहे हैं क्या? या फिर मेरे को तो ये लग रहा है कि चाइना से इन्होंने सौदा कर रखा है। ज़मीन तभी गई है जब कांग्रेस की सरकार हुई। अगर आप नोट करें, ये ज़मीनें तब गई हैं जब कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार हुई है, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन तब गई थी। इस चीज़ को ये नहीं समझ लगे हुए हैं सवाल उठाने पर। मतलब कुछ भी, देश को बर्बाद कर दो, बदनाम कर दो। ये मोदी विरोध के चक्कर में देश को बदनाम करने में लगे हुए। एनसीपी नेता शरद पवार बोल रहे हैं कि आप देश की सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार के ऊपर सवाल ना उठाएं, केंद्र सरकार के साथ में चलें। बट ये नहीं समझ रहे। ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो उठाएंगे सवाल, चाहे वो देश की सुरक्षा पे क्यों ना हो, देश की सुरक्षा पे आ जाएगा। अभी परसों जब नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन दिया तो ये तो तैयार बैठे थे कि कब मोदी जी चाइना के खिलाफ बोले और हम शुरू हो जाएं, बस कुछ करना तो मतलब बस अब मोदी जी बोल ही देंगे बस अब चाइना से युद्ध है। अरे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चाइना को ऐसा डिप्लोमेसी तौर पर फंसाया है, अगर आपको समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से वो ना तो चाइना के निकलते बन रही है ना उगलते बन रही है। अगर बॉर्डर से पीछे हटे तो वहाँ पे गृह युद्ध के पूरे आसार हैं चाइना में, अभी ये हालत है। और करे तो आगे पूरा विश्व खड़ा है चाइना के आगे। पूरा विश्व ने हाथ खड़े कर लिए, हाथ जोड़ लिए चाइना को कि हमें आपसे कोई नहीं चाहिए, हमें इंडस्ट्री, हम इकोनॉमी, हम आपके ऊपर निर्भरता नहीं चाहते हैं। विश्व तो मौका देख रहा है कि कब चाइना कोई ऐसी और गलती करे और कब इसके विपक्ष में जाके खड़े हो जाए।
तो अब गया पाकिस्तान के पास चाइना 20,000 सैनिकों को खड़ा करने के लिए LOC पर, POK की LOC पर और 20,000 सैनिक खड़े कर दिए और कर भी दिए उसने। और कल वापस एक बार सीज फायर का उल्लंघन किया तो वापस हमारी सेना ने बहुत करारा जवाब दिया और 2 सिपाही उनके मारे गए। तो आप इस चीज़ को आप समझिए, मतलब कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर सकती है। मोदी विरोध के चक्कर में, एक इंसान के विरोध के चक्कर में देश से के साथ इतना बड़ा समझौता कर सकती है कि देश भले खतरे में पड़े, इससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं, देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं। तो ये कुछ था आज। तो प्रियंका गांधी जी को अब 1 अगस्त का टाइम दिया गया है। 1 अगस्त से पहले उनको मकान खाली करना है। SPG सुरक्षा तो इनसे पहले ही ले ली गई थी। SPG सुरक्षा कितनी कॉस्टिंग आती है, आप अगर देखें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स का कितनी कॉस्टिंग आती है, मतलब 6 पूर्व प्रधानमंत्री और ये 3 ये, मतलब 9। किस लिए इनको चाहिए? पूर्व प्रधानमंत्रियों से तो हटवा दी, इनसे भी हटवा दी। तो मतलब कितना ये देश के ऊपर बोझ है। एक तरह से अगर देखा जाए, देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, देश की सुरक्षा से इनको कोई लेना देना नहीं है। देश के लोग चाहे जाए भाड़ में, इनकी तरफ से इनको कोई लेना देना है। इनको बस अपनी राजनीति से मतलब है, इनको अपना भरण पोषण से मतलब है। और इन जैसे जो इकोसिस्टम बना रखे हैं इनके पास, उजले दोले कम्युनिस्ट जो अलगाववादी जो लोग हैं, बस उनसे मतलब है। उनका खाना पाना चलता रहे, हमारी वाहवाही करते रहे, देश के लोग दूसरे कामों में व्यस्त रहें। तो मेरा यही कहना है देशवासियों से कि आप इनकी समझें, इनकी नीयत को। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई डॉक्टर आए हैं आज 2014 से, तो उनको उनके ऊपर भरोसा रखें। वो काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने काम किया भी है। अब इसी के विरोध में सब सांप बाहर आ गए कि कौन क्या है, आपने देखा ही है। ठीक है, अब प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रही हैं। पहले बस को लेकर फंसी थी, योगी जी ने अच्छे से लपेट लिया उनको, हैं, टैक्सी वगैरह भेज रही थी। अब मतलब क्या ही बोले इनका, कुछ नहीं है। पहले इन्होंने शरणार्थियों को लेकर, ये जो मजदूर थे इनको लेकर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। पूरा अस्त व्यस्त माहौल बिगाड़ दिया, पूरा कोरोना के केसेस बढ़वा दिए, इनकी वजह से तो बढ़े। बट क्या करना है, देशवासी आप जानते हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं, आप भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारा कर्तव्य है आपको सचेत करना, जो हम कर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं भूपत सिंह राठौर। आप मेरे इस नए YouTube चैनल को, इसी ये प्रयास है इस देशभक्ति के, इस देश सेवा के, ताकि जैसे जो गद्दार यहाँ पे बैठे हैं इनका पोल खोली जाए और इनको दिखाया जाए हमारी सोशल मीडिया की ताकत से। तो आप भी हमारा सपोर्ट करें। नमस्कार, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, हो सके तो घंटी भी ज़रूर बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।